वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। कल हम लोग सुन रहे थे अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का पहला श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ मतलब कल भी बताया पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष, जिसको अंग्रेजी में बैनियन ट्री कहते हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। तो वैदिक स्तोत्र भी कल बताया था। स्तोत्र का अर्थ है स्तुति का जाप। कौन सी स्तुति का जाप? जो वेद में बताया। वेद में अर्थात मूल वेद। मूल वेद कौन है? तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ये स्तुति का जाप जो बताया है उसी को कहते हैं वैदिक स्तोत्र। और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि इस जगत रूपी वृक्ष का जो है कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वैदिक स्तोत्र का अर्थ क्या है? अर्थात सकाम कर्मों के लिए जो यज्ञ आदि किया जाता है। वेदों को 3 विभाग किया गया। तो वेद का जो प्रथम विभाग है उसे कहते हैं कर्मकांड, और फिर जो दूसरा विभाग है जो कर्मकांड से उन्नत है उसे कहते हैं ज्ञान कांड, और जो तीसरा जो इन दोनों से उन्नत है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, उसी को कहा उपासना। कर्म, ज्ञान और उपासना। तो ये जो साधारण लोग हैं, भक्ति नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते और अपने स्वरूप के अनुसार भगवान से संबंध को नहीं जानते और संसार में कुछ भी नहीं करते हैं, उनसे जो श्रेष्ठ हैं वो लोग हैं जो कर्म कांड में लगे हैं। कर्म कांड का अर्थ क्या है कि हृदय में भोगने की तो इच्छा है और उन भोगों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, वो यज्ञ आदि अनुष्ठान जो है वो करते हैं। तो ये अलग अलग देवता की प्रीति के, अलग अलग देवता से अलग अलग विषय की मांग को रख करके और वो अनुष्ठान करते हैं। तो ये जो पत्ते हैं इस पेड़ के वो क्या है? वो यही कर्म कांड है। परंतु जो कुछ नहीं करता है उनसे श्रेष्ठ है कर्म कांड, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ तो हो गया। वो कहाँ उसने आश्रय लिया है? वेदों में आश्रय लिया है। अब कर्म कांड करते 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 हृदय में धीरे धीरे क्या है, वो जिज्ञासा आने लगेगी, और उस जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। तो वो जानने की इच्छा जो है वो कर्म कांड से जो श्रेष्ठ है वो ज्ञान में प्रवेश करा देगी, और ज्ञान में भटकते भटकते भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही बताते हैं कि क्या बताते हैं वो कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते
ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों में भटकने के बाद ये जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान की खोज में लगे हैं, वो ज्ञान को खोजते खोजते ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा करते करते वेदों में क्या है? वेदों में तो नयति नायति 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 है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऐसा वो करने में उनको कितना लग जाता है? बहुनाम जन्मनाम, बहुत सारे जन्म चले जाते हैं और बहुत सारे जन्म ज्ञान में भटकते भटकते बहुत सारे जन्मों के अंत में वो क्या करते हैं? जिनको वास्तविक ज्ञान हो जाता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के सेवक हैं और हर प्रकार से भगवान के चरणों की शरण लेना ही हमारे मंगल का कारण है। इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो भगवान कह रहे हैं, वो क्या करते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो मेरी शरण में आ जाते हैं। और उनकी जो वेदों में जो नायति 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं है, उसकी फिर इति हो जाती है। उसकी कैसे इति हो जाती है? अर्थात नैति नैति मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, इति माने ये ही। हाँ, वासुदेव सर्वम इति, ये जो वसुदेव का जो लड़का भगवान वासुदेव हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये सारे कारणों के कारण हैं, इति हो गया। जो वेदों में कहा ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नायति 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 नायति, यहाँ पर भगवान ने क्या किया? उसको भगवत गीता में इति कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से जो कर्म कांड में प्रवेश करते हैं वो धीरे 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 वो उन्नति करते हुए अंत में फिर कर्म से ज्ञान में और ज्ञान से उपासना में। परंतु भक्तों के लिए जो भक्ति में सीधा आ गए, अर्थात जो सीढ़ियों से नहीं जाकर के सीधा लिफ्ट में प्रवेश कर गए हैं, भक्तों के संग से, भक्तों की कृपा से, हाँ, सद्गुरु की कृपा से, तो उनके लिए तो विशेषकर जो परंपरा में हम हैं, श्री चैतन्य मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम हैं, उसमें तो श्रीमन महाप्रभु ने ये कर्म और ज्ञान अर्थात ये सीढ़ियों वाला जो रास्ता है, जैसा कल बताया कि किसी इमारत के सबसे ऊपर जाना है तो दो मार्ग, एक सीढ़ियों से जाएं और एक लिफ्ट से जाएं। तो ये सीढ़ियों से जाना ये कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग है। तो इसको दोनों को ही महाप्रभु ने मना कर दिया करने के लिए, इस चक्कर में पढ़ने के लिए ही मना कर दिया। और महाप्रभु ने कहा, कर्म के कांड ज्ञान कांड सकलेर विशेर भांड। ये सारे के सारे कैसे हैं? भांड माने बर्तन, विषय मतलब ये विषय के बर्तन हैं। इनमें क्या है? इनमें फंस करके बहुत जन्म जो है वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए इन दोनों मार्ग की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति रूपी लिफ्ट में बैठ करके बड़ी जल्दी 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 एक फ्लोर दो फ्लोर उन्नति करते हुए जो सर्वोत्कृष्ट जो पद है, अर्थात वो पद क्या है? वो श्रीमती राधा रानी के चरणों के पाल्य दासी बन करके श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेम पूर्वक सेवा करना। देखो, भक्ति का अर्थ है प्रेम, और प्रेम के दो हैं, एक विषय है और एक आश्रय है। प्रेम के विषय कौन है? तो प्रेम के विषय ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही, भगवान पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही ये प्रेम के विषय हैं, प्रेम के लक्ष्य हैं। लेकिन विषय की प्राप्ति कैसे होगी? वो आश्रय के से ही विषय की प्राप्ति होगी। तो उन्हीं की अपनी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी
उस प्रेम की जो है वो सर्वोत्कृष्ट आश्रय है। उन्हीं के चरणों का आश्रय लेते हुए क्या है, ये श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा करना, यही गौड़ीय वैष्णवों का एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र ये लक्ष्य है। राधा कृष्ण होने पर भी गौड़ीय का अर्थ है कि हम जो है थोड़ा झुके हुए हैं। हम किधर झुके हुए हैं? हम अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की ओर झुके हुए हैं। अर्थात हम पक्ष लेंगे तो किसके पक्ष को लेंगे? हम अपनी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का पक्ष लेंगे। इसीलिए जो श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं तो किस रूप में दर्शन करते हैं? वो श्री श्री राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, जिसमें श्याम सुंदर की गर्दन और उनका सिर और उनके सिर पर मोर मुकुट जो है, जो हमारी स्वामिनी की ओर इस प्रकार, देखो इस प्रकार से जो झुका हुआ है, ऐसे हम श्री राधा श्याम सुंदर का भजन करते हैं। और पुरुषोत्तम जो योग है और ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें वास्तव में इस प्रकार से वो प्रेम के विषय ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम और उनकी जो प्रियतमा जो श्रीमती राधा रानी, जो उनकी आह्लादनी शक्ति है, ऐसे श्री राधा श्याम सुंदर की उपासना, ऐसे श्री राधा श्याम सुंदर जी की प्रेम पूर्वक सेवा, ऐसे श्री राधा श्याम सुंदर का कीर्तन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, यही जो है यही इस विशेषकर इस महीने का पूरे जीवन, परंतु इस महीना में पुरुषोत्तम मास में विशेषकर यही हमारा जो है गौड़ीय वैष्णवों का, भक्तों का कर्तव्य है। और श्री राधा कृष्ण युगल की प्रीति पूर्वक सेवा, यही हमारा जो जीवन का लक्ष्य है। और इस वृक्ष की जड़ें कैसी है? देखो, कल भी बताया था कि जो वृक्ष होता है साधारण में, तो वो वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं, परंतु और पत्तियां और टहनियां ऊपर होती है, परंतु इसमें ये जो विशेष वृक्ष है, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष होने पर भी इसका जो जड़ें हैं वो तो ऊपर हैं। ऊपर कहाँ है? अर्थात ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में से ही ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार की सृष्टि की जाती है। तो सृष्टि का मतलब मूल। इस संसार का मूल कौन है? इस संसार की जो सृष्टि है उसका मूल कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक कहाँ है? वो ऊपर है। तो जड़, रूट, मूल मने रूट, मूल मने जड़, वो जड़ कहाँ है? वो ऊपर है। परंतु ये संसार बढ़ता किस ओर है? ये संसार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, क्योंकि जीव जो है वो पतनोमुखी है। हाँ, वो हर समय पतनोशील है, पतन के लिए तैयार है हर समय। और वो मन जो है, विशेषकर मन की गति कहाँ है? वो नीचे की ओर है, और वो जीव पतित होता है। तो ये संसार कहाँ बढ़ता है? जड़ ब्रह्मलोक में होकर के ये एक ब्रह्मांड है, अंडे के जैसे आकार वाला ये ब्रह्मांड है। और उस अंडे के अंदर, ब्रह्मांड मतलब अंडे, उस अंडे के अंदर ये 14 फ्लोर हैं, 14 लोक हैं। ये बीच में हम हैं, कुछ लोक इसके नीचे हैं और कुछ लोक इसके ऊपर हैं। और जो सबसे ऊंचा लोक है उसी को कहते हैं ब्रह्मलोक। वहां ब्रह्मा जी है, वहां से वहां जड़ है, अर्थात जड़ ऊपर है और संसार कहाँ फैलता है? वो नीचे की ओर फैलता है। हाँ, और कैसा है ये मोह रूपी अविनाशी वृक्ष है। मोह में जो फंसा रहेगा, इस संसार मोह में जो फंस गया, उसके लिए इस संसार रूपी वृक्ष का कभी भी विनाश होने वाला
नहीं है। अर्थात उसी चक्र में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु के बाद फिर जन्म और जन्म के बाद फिर मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यहाँ जन्म कैसा है, वो ध्रुव है, अटल है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु वो भी अटल है। किसी और भागे ना भागे, जन्म लेते ही मृत्यु की ओर भागने लगते हैं। हाँ, और मृत्यु के बाद फिर जन्म अटल है। तो ये जो साइकिल है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विशिष्य साइकिल, ये ही वो संसार रूपी अविनाशी वृक्ष के में मोह के कारण यहाँ फंस कैसे जाता है जीव, मोह से। अर्थात ये माया से मुग्ध हो जाता है और यहाँ मोहित हो जाता है, संपत्ति पर मोहित हो जाता है, अपने ऐश्वर्य पर से मोह हो जाता है, अपने पद से मोह हो जाता है, अपनी प्रतिष्ठा से मोह हो जाता है, अपने शरीर से मोह हो जाता है, और अपनी संतान से, पति पत्नी से। ये संसार जो है, हाँ, ये सब क्या है, इसमें मोह होने के कारण जो है वो इसमें फंस जाता है। परंतु जो ये समझ लेता है कि ये वास्तव में क्या है, ये संसार जो है ये क्षणिक है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जगत मिथ्या है। मिथ्या नहीं है। कैसा है ये संसार? ये संसार क्षणिक है, दुख में है, कलेश में है, ये बांधने वाला है। ऐसा जो जान लेता है और जान करके भगवान के चरणों में आश्रय लेकर के जो भजन करने लगता है, अर्थात भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेता है, साधु संग में, भक्तों के संग में अपने जीवन को, अपनी चेष्टाओं को, अपने प्रयास को, अपने लक्ष्य को, अपने कर्मों को, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके और उसी ओर चेष्टा प्रयास करता है, वो क्या है, वो ही इस संसार रूपी वृक्ष से निकल सकता है, इस ब्रह्मांड से निकल सकता है। अन्यथा इसी ब्रह्मांड में, जैसा कल सुना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक शरीर में, कभी दूसरे शरीर में, कभी तीसरे शरीर में, इस प्रकार से वो कल बताया था। जो सूक्ष्म शरीर रूपी यंत्र में बैठ करके वो यात्रा करता रहता है। तो ये जो बाहर निकलने की जो विधि है, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, इसको जानना आवश्यक है। जब तक इस विधि को नहीं जानेंगे, तो इस विधि को आश्रय नहीं करेंगे, तब तक इससे निकल नहीं सकते। तो इसलिए इस विधि को जानना अति आवश्यक है। और जैसा कल बताया कि भगवान ने अनेक योग बताने पर, कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान आदि ये सब बताने पर भी क्या कहा, सर्वोत्कृष्ट क्या है, वो भक्ति ही है। अर्थात इससे निकलने का एकमात्र मार्ग है, वो है भक्ति। श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में प्रीति और प्रीति पूर्वक उनके सेवा, ये ही जो है इसको निकलने का एकमात्र उपाय है। ये संसार में से आसक्ति कैसे निकलेगी? आसक्ति खत्म नहीं होने वाली है। कोई कहे कि हमारी आसक्ति ही नहीं है कहीं में, कहीं भी नहीं, आसक्ति तो हमेशा रहेगी। लेकिन जो लोग आसक्ति को श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में लगा देंगे, और जितने परिमाण में लगा देंगे उतने परिमाण में इस संसार में से आसक्ति निकल जाएगी, उतने परिमाण में विरक्ति अपने आप हो जाएगी। हमारे को विरक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास, कुछ तो प्रयास करना है विरक्ति के लिए, जैसे मांसाहार नहीं करना, तमोगुणी खाना जो है वो नहीं खाना, नशा नहीं करना, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन नहीं करना। तो इस प्रकार से कुछ विरक्ति तो प्रयास करना पड़ेगा। परंतु जो आसक्ति, जो प्रगाढ़ आसक्ति जो इस संसार में लगी हुई है, उसका छेदन कैसे होगा? वो जितने परिमाण में भगवान में आसक्ति हो जाएगी, उतने परिमाण में इस संसार में आसक्ति का छेदन अपने आप हो जाएगा। और जब वह आसक्ति
पूर्ण रूप में श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में लग जाएगी तो इस संसार में पूर्ण रूप में विरक्ति हो जाएगी, उस आसक्ति का जो है वो छेदन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर इस संसार दुख में, संसार कलेश में, संसार से निकल जाएंगे, अन्यथा और कोई इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये जो फल, इसके जो फल हैं, इस पेड़ के जो फल हैं वो क्या है, वो जीवों के कर्म फल के अनुसार ही क्या है, धर्म, वर्ण, आश्रम, धर्म, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ये एक साधारण लोगों के लिए एक मार्ग है। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म से प्रारंभ होके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात धर्म के मार्ग में चल करके। धर्म के मार्ग कौन सा, मतलब वेदों में जो कर्म बताए हैं उन क्रियाओं को, यज्ञ आदि को करते हुए क्या करें, अर्थोपार्जन, अर्थात जो विषय हैं इंद्रियों के, जिनके विषयों के कारण ही हम यहाँ पड़े हुए हैं, विषयों में आसक्ति के कारण ही हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, उन विषयों को हम क्या करें, वो उपार्जन करें। और फिर काम, काम का अर्थ है उनका भोग करें, और भोगते 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 परेशान, कभी तो परेशान होंगे ना, भोगते भोगते कभी तो कहीं जाकर के उसमें फुल स्टॉप लगेगा। और फिर क्या है, फिर मोक्ष की ओर बढ़ें, मोक्ष के लिए कार्य करें। लेकिन ये मोक्ष भक्तों के लिए नहीं। ये क्या है, इस मोक्ष का अर्थ क्या है, मुक्ति कई प्रकार की है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्ट्य। तो सायुज्य, इस मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ब्रह्म से एकात्म, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाला जो प्रकाश है वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म में लीन, मूर्छित होकर के पड़ जाना, बस शरीर धारण नहीं करना, मूर्छित होकर के वहां पड़ जाना। तो भक्तों के लिए ये 4 पुरुषार्थ नहीं, इन 4 पुरुषार्थों के जो परे जो पंचम पुरुषार्थ है, वो पंचम पुरुषार्थ क्या है, वो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति। हाँ, ये 4 पुरुषार्थों से भी जो परे, जो श्रेष्ठतम, सर्वोत्कृष्ट जो पुरुषार्थ है वो है भक्ति। उस भक्ति को आश्रय करते हुए भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेना। हाँ, तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भक्ति लता बीज। हाँ, ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, कैसे भ्रमण करते हुए, तब श्रीमन महाप्रभु श्री जगदानंद पंडित को प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ में बताते हैं, आमी नित्य कृष्णदास यही कथा भूले। हमें भूलने का स्वभाव है, और हम क्या भूल गए, मूल बात को भूल गए। क्या मूल क्या है, आमी, मैं नित्य सनातन रूप में कृष्णदास, कृष्ण का सेवक हूँ, यही बात को हम भूल गए। आमी नित्य कृष्णदास यही कथा भूले, माया नफरा हैया चिर दिन भूले। हाँ, कबू राजा कबू प्रजा कबू कीट क्षुद्र, इस बात को भूल करके हम क्या है, जैसे ही इस बात को भूले तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया जो त्रिगुणात्मक है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, भगवान की शक्ति होने के कारण उसको कोई अपने प्रयास से उससे जीत नहीं सकता। वो गुणों के अधीन हो जाता है, बंध जाता है, गुणों में वो बंध जाता है। तो वो बंधने के कारण क्या है, वो बंधने के कारण फिर क्या होता है, कभी राजा बन जाता है, कभी प्रजा बन जाता है, कभी कीट बन जाता है, कभी पशु, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर, कभी देवता और कभी जो है निम्नतन लोकों में असुर। इस प्रकार से वो घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। और घूमते घूमते कौन वो भाग्यवान जीव है जिस पर भगवान श्री कृष्ण कृपा कर देते हैं
और भगवान श्री कृष्ण की कृपा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा है साधु। साधु संग हो जाता है। और साधु क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? साधु की और गुरु की कृपा क्या है? साधु और गुरु वो जो जीव है जिस पर कृष्ण की कृपा हुई, और कृष्ण की कृपा से जिसको साधु संग हुआ, जिसको सद्गुरु की प्राप्ति हुई, वो उसके हृदय में एक भक्ति लता बीज, ऐसा बीज को बो देते हैं जो बीज उगेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? उसमें से भक्ति की लता निकलेगी, हाँ, बेल निकलेगी। और भक्ति लता जो है वो बढ़ते 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 सारे लोकों को छेदन करते हुए, और फिर इस ब्रह्मांड को छेद करते हुए भी बढ़ते 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 वो कहाँ पहुंच जाएगी? उसका फल क्या है? उस जो बेल है उसका फल है कृष्ण प्रेम, अर्थात श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में वो बेल जो है वो ले जाएगी। वो क्या, कौन सा बीज है वो बीज क्या है? वो बीज है श्रद्धा। श्रद्धा में ही वो भक्ति लता की वो भक्ति लता का बीज है जिसमें वो भक्ति लता छिपी हुई है, और उसी बीज में लता भी है, फूल भी है, और कृष्ण प्रेम रूपी फल भी है। लेकिन क्या करना होगा? तो श्रीमन महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को बताते हैं कि ऐसी भक्ति लता अर्थात श्रद्धा, ये साधु और गुरु के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किए जाने पर क्या करना होगा? तब करना है श्रवण कीर्तन करे जल सिंचन। ये जैसे बीज बोते हैं मिट्टी में तो फिर उसको जल से सिंचन करना पड़ता है ना, पानी से उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। तो ऐसे ही ये जो साधु ने, सदगुरु ने हमारे हृदय में भक्ति रूपी लता का जो बीज, श्रद्धा को जो बोया, उसको फिर भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करते हुए क्या है, ये वो जल है जिस जल से इस बीज का सिंचन करना पड़ेगा। हाँ? इस प्रकार से सिंचन जो करेगा, और सिंचन करते 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 फिर वो जहाँ है उसकी उन्नति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। हाँ? और ऊपर के लोकों में जाते जाते सारे लोकों को छेदन करते हुए ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मांड को छेद करते हुए वो लता को आश्रय करता रहेगा, अर्थात उसका सिंचन करता रहेगा, श्रवण कीर्तन करता रहेगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, भगवान के भक्त, भगवान के परिकर, इन सब का श्रवण कीर्तन करते करते विशेषकर कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ये हृदय को अच्छा नहीं लगता है तो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार से श्रवण कीर्तन करते हुए क्या है, इस भक्ति लता रूपी को आश्रय करते हुए ये लता कहाँ तक ले जाएगी? ये लता श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में श्री गोलोक धाम में ले जा करके और वहां पर स्थापित कर देगी। हालांकि हम जो साधारण लोग हैं उनको कौन से वृक्ष का अनुभव है? हमको वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ जमीन में होती है, नीचे होती है, और शाखाएं और पत्ते जो हैं ऊपर होते हैं। ये जो वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे हो और जड़ ऊपर हो, इसका हमको अनुभव ही नहीं है। हाँ, ऐसी ही बात है। तो कैसे अनुभव कर सकते हैं ऐसे वृक्ष को? ऐसे वृक्ष का अगर किसी ने अनुभव करना है तो उसको क्या करना चाहिए? जहां पर पानी भरा हुआ है वो उसके किनारे पर जाए और वो देखेगा कि जो पानी है, हाँ, कोई नदी है, सरोवर है, तालाब है, कुंड है, उसके किनारे पर जो पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ की परछाई जो है उस पानी में दिखाई देगी।
तो उस पेड़ की परछाई कैसे दिखाएगी? वास्तव में पेड़ जो है वो कैसा है? वास्तव में पेड़ तो है कि जड़ नीचे है और पत्ते ऊपर हैं, परंतु जो जल में परछाई पड़ रही है वो कैसी दिखाई देगी? तो परछाई देखेंगे तो इसी प्रकार दिखाई देगी, नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे दिखाई देगा परछाई में। अर्थात जो जड़ है वो ऊपर दिखाई देगी और जो टहनियां और पत्ते हैं वो नीचे दिखाई देंगे। अर्थात ये जो संसार है ये क्या है? ये वास्तविक नहीं है। हाँ? वास्तविक क्या है? वास्तविक है आध्यात्मिक जगत। उसी आध्यात्मिक जगत की परछाई ये संसार है। जैसे वो पेड़ है तो उस पेड़ की परछाई जो है उस जल में दिखाई दे रही है, ऐसे ही ये जो परछाई ये संसार में है ये किसकी है? ये मूल में वास्तविक जगत अर्थात आध्यात्मिक जगत की ये परछाई है। आध्यात्मिक जगत कैसा है? तो परछाई हम देखते हैं तो पानी में जो परछाई देखेंगे पेड़ की वो कभी तो दिखाई देगी। हाँ, रात का अंधेरा हो जाएगा तो नहीं दिखाई देगी, प्रकाश होगा तो दिखाई देगी, कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती है, दिन में दिखाई देती है रात को छिप जाती है। अर्थात वो क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए है। परंतु पेड़ कैसा है? पेड़ दिन में भी रहता है और रात को भी रहता है, जब अंधेरा रहता है तब भी रहता है, जब प्रकाश रहता है तब भी रहता है। ऐसे ही वो जो जगत है वो कैसा है? वो जगत शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, सुखमय है, आनंदमय है। परंतु ये जो परछाई रूपी जो संसार है, जो उस जगत की जो परछाई है, ये कैसी है? ये उल्टी है। अर्थात उस जगत में प्रेम है और इस जगत में प्रेम नहीं है। इस जगत में प्रेम का विपरीत स्वार्थ अर्थात काम है। और काम को ही क्या करते हैं? काम को ही संसार के लोग अर्थात स्वार्थ को ही संसार के लोग क्या है? वो प्रेम मान लेते हैं और इसमें वो फंस जाते हैं। हाँ? प्रेम नहीं है इस संसार, सुख नहीं है इस संसार में, आनंद नहीं है इस संसार में। ये संसार नित्य नहीं है। वो संसार नित्य है, वो आध्यात्मिक जो जगत है वो नित्य है। वहां प्रेम है, शुद्ध शुद्ध प्रेम है, शुद्ध रूप में प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। हाँ? भगवान जीवों से कैसा प्रेम करते हैं? निस्वार्थ शुद्ध प्रेम करते हैं। और वहां पहुंच करके अर्थात उसमें प्रवेश करके भक्त भी भगवान से कैसा प्रेम करते हैं? वो भी शुद्ध प्रेम करते हैं। तो ये तो जब ये प्रतिबिंब मात्र है, जब ये छाया मात्र है, जब ये टेम्परेरी है, दुख देने वाला है, इसमें कोई सुख नहीं है, तो फिर इससे हमारा संबंध कैसा? इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध ही नहीं है। अरे हमारा स्वरूप ही नहीं है दुखी होना, हमारा स्वरूप ही नहीं है कलेश में, हमारा स्वरूप ही नहीं है टेम्परेरी। हम कैसे हैं? भगवान सनातन है और भगवान के विभिन्नांश अर्थात भगवान की जो तटस्थ शक्ति है उसका परिणाम जो हम जीव हैं, हम भी कैसे हैं? हम भी सनातन हैं। हम भी कैसे हैं? ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। हमारा कैसा स्वरूप है? हमारा स्वरूप सनातन है। इस संसार का स्वरूप सनातन नहीं है, हाँ, क्षणिक है। हमारा स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद में, क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंद घन मूर्ति हैं, तो उन्हीं का हम अंश हैं। तो हम कैसे हैं? हम भी सत्य है, सनातन है, चित्त अर्थात ज्ञान में है और आनंद में है। यहाँ पर ना सत्य है ना चित्त है, यहाँ क्या है? अज्ञान है। केवल काम को ही ज्ञान समझते हैं, केवल काम को ही प्रेम समझते हैं और केवल काम को ही अंतिम समझते हैं और केवल काम रूपी संसार को ही ये सत्य समझते हैं। इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो हमारा स्वरूप लक्षण है वो किससे मिलता है? वो आध्यात्मिक जगत से मिलता है। इस संसार से हमारा वो स्वरूप लक्षण नहीं मिलता। तो जो इस प्रकार से जान लेता है, यह कहा ना इसमें
कि वेदों का ज्ञाता कौन है? जो इस वृक्ष को जानता है, जो इस वृक्ष को इस प्रकार से जान लेता है, केवल वही वेदों का ज्ञाता है। अर्थात जिन्होंने अपना मन, वचन और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है, वो वेदों के ज्ञाता हैं। जो भगवान का भजन कर रहे हैं, उन्होंने वेद को जान लिया। क्यों? वेद का लक्ष्य क्या है? वेद का लक्ष्य है वही पुरुषोत्तम भगवान। हाँ, तो वे पुरुषोत्तम भगवान को जान करके जिन्होंने उनसे संबंध युक्त हो करके, ये संबंध कौन देता है? ये गुरु संबंध प्रदाता है। गुरु वो संबंध को देने वाले हैं। संबंध युक्त होकर के जो उस सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया। वो वेद के ज्ञाता हैं जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। और जब एक बार इस प्रकार से भगवान के भजन में रस आने लगता है, तो फिर ये जो इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, जिसकी जड़ ऊपर है और टहनियां नीचे हैं, वो पत्तियां क्या है? हाँ, उस सकाम कर्म के लिए वेद के जो है वो अनुष्ठानों को करना, उसको उसमें रस नहीं आता। अर्थात वो और देवताओं को आश्रय नहीं करता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, आप परम परतत्व भगवान हैं, आप सबके स्वामी हैं, सबके सुहृद हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, सर्व सामर्थ्य हैं, तब भी ये जो लोग हैं, ये लोग देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? या देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? तो तब कहा, काम स्तई प्रतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? जिनका ज्ञान, हाँ, बुद्धि की जो फैकल्टी है, वो जो ज्ञान है, उसका अपहरण कर लिया। अर्थात विवेक जिनका अपहरण कर लिया गया। किसके द्वारा अपहरण कर लिया गया है? जिनका विवेक उनकी प्रबल कामना मतलब भोग की प्रबल इच्छाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण हो गया, जो विवेक शून्य है, वो क्या करते हैं? वो मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन जिनको एक बार भी भक्ति रस जिनको लग जाता है, जो भक्ति का एक बूंद भी रस आस्वादन कर लेते हैं, वो फिर इस ओर आकृष्ट नहीं होते। उनका विवेक जो है कामनाओं के द्वारा अपहृत नहीं होता, और वे कामनाओं को भी कहाँ लगा देते हैं? वो काम को भी भगवान की सेवा में ही लगा देते हैं, और वो भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाते। हाँ, तो क्या उद्देश्य है? अर्थात ये जहां हम फंसे हुए हैं इस वृक्ष में, इसके बंधन को काटना है। बंधन कटेगा कैसे? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के भजन से ये बंधन कट जाएंगे, और हम श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में, जो सबसे ऊंचा जो जगत है, सबसे परे है, हाँ, वहां हम पहुंच करके नित्य श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा में लग जाएंगे। पहले श्लोक में यही बात को ये समझाया गया है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रील गुरुपाद पद्म की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री गुरु परंपरा की जय, श्री चतुर्मास की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जू की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, सर्वभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, कथा के श्रोता वृंद की जय,
निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।